इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, कंडीशनल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। So basically conditional sentences have two clauses. कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक को कहते हैं इफ क्लॉज एंड दूसरे को कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। अब क्लॉज होता क्या है? क्लॉज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक क्लॉज में जो है उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक उसका एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स वर्ड्स एक्सेप्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी अल्फाज होते हैं, वर्ब्स हो गया या उसके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए, वो सब तमाम जो है वो प्रेडिकेट में काउंट किए जाते हैं। तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और उसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, और कभी कभार सिर्फ प्रेडिकेट भी हो सकता है। तो अब जो है कंडीशनल्स में जो दो क्लॉजेस होते हैं, एक इफ क्लॉज और एक रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज बेसिकली बात करता है कंडीशन की या एक सिचुएशन की। कंडीशन मतलब एक कंडीशन तो होती है हालत, हम ये उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे। कंडीशन का मतलब है यहाँ पर शर्त, एक सिचुएशन, एक कंडीशन। तो यहाँ एक सिचुएशन की बात की जाती है। और रिजल्ट क्लॉज में बात करते हैं हम एक रिजल्ट की, एक आउटकम की, कि अगर ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होती तो क्या आउटकम उसका आता या आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। अगर हम आपसे कहें कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ये कंडीशन है, एक सिचुएशन है, और इसका रिजल्ट यानी उसका आउटकम जो है वो क्या निकलेगा, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू आई वुड फेस दिस प्रॉब्लम। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं इस मसले का सामना करता। इफ़ यू डोंट नो यू मे आस्क। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो तुम पूछ सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सेंटेंस में कंडीशन की बात हो रही है, एक सिचुएशन है, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर तुम्हें पता नहीं हो, और दूसरे में उसका रिजल्ट बताया जा रहा है, उसका आउटकम दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम करता, अगर तुम्हें मालूम नहीं हो तो तुम ये कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स तो हमें पता चल गया कि कंडीशन होती है, इसमें एक रिजल्ट होता है, एक सिचुएशन की बात करते हैं और उस सिचुएशन का क्या रिजल्ट और क्या आउटकम निकलना है, ये दो क्लॉजेज होते हैं। और क्लॉज भी जो है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेकंड कंडीशनल जो है वो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें हम अनरियल सिचुएशंस की बात करते हैं या इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं। अनरियल मीन एक ऐसी सिचुएशन जो कि हकीकत नहीं है, या इमेजिनरी सिचुएशन जो बस ख्याली है, वो इमेजिनेशंस में है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी अ सिचुएशन विच इज़ इमेजिनरी, दे आर रिलेटेड। एक ऐसी सिचुएशन जो कि रियल नहीं है इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। इस बात को ज़हन में याद रखें कि अनरियल या इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हैं, हम इसमें पास्ट की बात नहीं करेंगे। सेंटेंसेस में हम डिस्कस करेंगे तो वाज़ेह समझ में आपको आ जाएगा। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉसिबल हैं या वो उस तरह का होना मुमकिन नहीं है। So in conclusion, we talk about unreal, imaginary और hypothetical situation, एक ऐसी सिचुएशन जो कि हकीकत नहीं होती प्रेजेंट या फ्यूचर की। सपोज दिस इज़ यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल। ये आप साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल चलाते वक्त आपके जहन में एक ख्याल आता है, एक खूबसूरत गाड़ी दिखती है, और आप कहते हैं कि इफ़ आई हैड अ कार। एक तस्वुर है आपका, एक इमेजिनेशन है आपकी कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो आई वुड लर्न ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीख लेता। अब रियल में आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन साइकिल चलाते वक्त आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी होती मैं ड्राइविंग सीख लेता। तो ये जो कंडीशन है ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, इस ये कोई हकीकत भी नहीं रखती प्रेजेंट में, और इसका जो रिजल्ट है वो भी अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास कार तो है नहीं। स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इफ़ क्लॉज पहले जब लगाएंगे तो इफ़ के साथ पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड, माइट और कुड, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। अ पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इन पास्ट टेंसेस, सेकंड कंडीशन में जो पास्ट टेंसेस यूज़ करने हैं उसमें आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़
नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे दैट वुड चेंज इनटू थर्ड कंडीशनल। यहाँ एक बच्चा है जो कि स्विमिंग सीख रहा है और आप एक ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इफ़ ही लर्न स्विमिंग, अगर उसने स्विमिंग सीखी होती, यानी अभी इस वक़्त अगर उसको स्विमिंग आती, उसको तैरना आता, तो ही वुड स्विम फास्ट, वो तेज़ी से तैरता। तो ये यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि इस लड़के को स्विमिंग नहीं आती। और इसका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको स्विमिंग आती ही नहीं है, तो वो किस तरह से तेज़ जो है वो स्विम कर सकता है। एक दूसरा सेंटेंस डिस्कस करते हैं जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर मुश्तमिल है। इफ़ दे वर ड्राइविंग द कार फास्ट, अगर वो गाड़ी तेज़ चला रहे होते, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। दे माइट गेट एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट कर लेते। अब रियल में यहाँ पर जो है वो गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चला रहा जितनी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। अब जबकि वो गाड़ी तेज़ नहीं चला रहा, तो उस वजह से दे माइट गेट एन एक्सीडेंट का जो ये आउटकम या जो रिज़ल्ट है, तो ये भी इम्पॉसिबल है या ये भी अनलाइकली है। तो अगर वो गाड़ी तेज़ चला रहे होते, तो शायद उनका एक्सीडेंट हो जाता। माइट टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी, यहाँ माइट जो है वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, शायद। देयर इज़ वन अनदर सेंटेंस, इफ़ यू वोक अप अर्ली यू कुड कैच द बस, अगर आप जल्दी उठ जाते, आप बस पकड़ लेते। तो यहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं किसी से कि एक बंदे जो है वो बस मिस हो गई है क्योंकि वो देर से उठा, और आप उससे कह रहे हैं कि इफ़ यू वोक अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठ जाते, यू कुड कैच द बस, आप बस पकड़ लेते। तो इस वक़्त क्योंकि वो जो है वो देर से उठा है, तो उसके लिए जो कंडीशन है, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है जो हम सोच रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अब तो लेट हो चुका है, तो वो बस उससे मिस हो चुकी है, तो वो बस को नहीं पकड़ सकता। एक दूसरे सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। इफ़ द वेदर वर प्लेजेंट वी वुड गो टू द पार्क, अगर वेदर यानी मौसम जो है वो खुशगवार होता, तो हम पार्क चले जाते। देयर इज़ वन अनदर पॉइंट, इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वी यूज़ वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स, वी डू नॉट यूज़ वाज। फॉर एग्जांपल, आई वर, वी वर, शी वर, ही वर। बेसिकली आई, ही, शी, इट जो सिंगुलर्स हैं उनके साथ वाज का यूज़ किया जाता है, बट है वी यूज़ वर इन सेकंड कंडीशनल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ तक जितने भी हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए टाइप 2 के सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को, तो उसमें एक ऐसी कंडीशन की बात हम करते हैं विच इज़ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो उस प्रेजेंट के साथ जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखती, वो एक अनरियल सिचुएशन है, एक हम वैसे ही एक तसव्वुराती इमेजिनेशन कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। और चूँकि जब इमेजिनेशन जो है वो हमारी वो रियल नहीं है, अनरियल है, तो उसका रिज़ल्ट भी उस तरह से नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वीडियो सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर मैं ये वीडियो नहीं सुन रहा होता, जो कि अनरियल सिचुएशन है क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस की बात करते हैं। इनका जो पैटर्न अभी तक हमने पढ़ा है, उनमें इफ़ क्लॉज़ को हम पहले यूज़ करते हैं एंड देन वी यूज़ द रिज़ल्ट क्लॉज़। जितने भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, पहले इफ़ क्लॉज़ को यूज़ किया, उसके बाद रिज़ल्ट क्लॉज़ को यूज़ किया। लाइक इफ सायरा न्यू ड्राइंग, अगर सायरा को ड्राइंग आती, शी वुड मेक अ गुड स्केच, वो एक अच्छा स्केच बना लेती। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सायरा को ड्राइंग नहीं आती, तो वो एक अच्छा स्केच नहीं बना सकती। और आप एक ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक ये तसव्वुर कर रहे हैं कि अगर सायरा को अच्छी ड्राइंग आती, तो एक अच्छा सा स्केच बना देती, जो कि मुमकिन नहीं है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे पैटर्न से भी लिख सकते हैं। पैटर्न 2 ये है कि रिजल्ट क्लॉज़ जो हम बाद में यूज़ करते थे, उसको हम पहले कर देंगे, एंड इफ क्लॉज़ को हम बाद में लगा देंगे, जिसको हम पहले यूज़ करते थे। सायरा वुड मेक अ गुड स्केच, सायरा एक अच्छा स्केच बना देती। इफ शी न्यू ड्राइंग, अगर उसे ड्राइंग आती। तो यहाँ पर इफ सायरा न्यू ड्राइंग को पहले लिखा था हमने, यहाँ इफ क्लॉज़ को बाद में कर दी। ये जो रिजल्ट क्लॉज़ है, यहाँ पैटर्न 1 में हमने बाद में किया था, तो पैटर्न 2 में हम इसको पहले कर सकते हैं। इन दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है अगर इफ़ क्लॉज़ पहले लिखेंगे। लेकिन अगर इफ़ क्लॉज़ बाद में आता है और रिज़ल्ट क्लॉज़ पहले आता है, तो इस कॉमा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इफ़ इज़ ऑलरेडी डूइंग द सेम वर्क। इफ़ जो है वो एक लिंकिंग वर्ड है, कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है, तो इसलिए वजह से यहाँ पर इफ़ के यूज़ होने की वजह से कॉमा की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पैटर्न के मुताबिक कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। इफ़ शी फेल फ्रॉम द लैडर, अगर वो सीढ़ी से गिर जाती, शी वुड ब्रेक हर लेग, और उसकी टांग टूट जाती। तो इफ़ क्लोज देन कॉमा एंड आफ्टर दैट रिजल्ट क्लोज।
इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि शी वुड ब्रेक हर लेग इफ़ शी फेल फ्रॉम द लैडर। उसकी टांग टूट जाती अगर वो लैडर से सीढ़ी से गिर जाती। सेंटेंस नंबर 2, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई माइट बाय अ ब्यूटीफुल हाउस। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते शायद मैं एक अच्छा सा घर खरीद लेता। इफ क्लोज पहले यूज़ किया, उसके बाद जो है कॉमा एंड आफ्टर कॉमा द रिजल्ट क्लोज। इस सेंटेंस को हम यूँ भी कर सकते हैं कि आई माइट बाय ब्यूटीफुल हाउस, मैं शायद मैं एक अच्छा सा घर खरीद लेता इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। सेंटेंस नंबर 3, इफ़ अहमद डिडंट लूज होप, अगर अहमद हिम्मत नहीं हारता ही कुड फेस दिस प्रॉब्लम, वो इस मसले का सामना कर लेता इफ़ क्लोज कॉमा द रिजल्ट क्लोज। इसी सेंटेंस को हम यूँ भी कह सकते हैं अहमद कुड फेस दिस प्रॉब्लम, अहमद इस मसले का सामना कर लेता इफ़ ही डिडंट लूज होप, अगर वो उम्मीद नहीं हारता। The last sentence is if you were the president, what would you do? अगर आप प्रेसिडेंट होते, कॉमा what would you do? आप क्या करते? यहाँ पे एक टाइपो हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इसी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि what would you do if you were the president? आप क्या करते अगर आप प्रेसिडेंट होते? तो आई होप आपको सेकंड कंडीशनल समझ में आ गया होगा और आप सेंटेंसेस बना सकते होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।